जय माँ भगवती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का समस्या तंत्र चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए एक नया जानकारी, एक नया रहस्य। दोस्तों, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा निरंतर होते रहती है। जो भी वह कार्य करते हैं वह उनका कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होते रहता है। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में यह लक्षण है आपके पास, तो आप ये समझिए आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। और सभी व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होती है। सबसे पहले दोस्तों, जिस व्यक्ति के अंदर ईश्वर की कृपा रहती है उसे जल्द गुस्सा नहीं आता है। वह सभी से प्रेम करता है, दूसरों का दुख अपना दुख मानने लगता है। दूसरा कोई दुखी होता है तो वह खुद दुखी होने लगता है। उसके समस्या का समाधान करने के लिए वह कोशिश करने लगता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है। और लोग चाहें कितना भी उसका बुरा करना चाहते हैं तो उसका बुरा नहीं होता है, क्योंकि जन्म से ही उस व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा बनी रहती है। यह विशेष कृपा उसके पिछले जन्म की होती है, जो उसने अगले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए भगवान की विशेष कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। और वह अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानता है, क्योंकि उसके जीवन में ईश्वर की कृपा है। वह निरंतर प्रयास करते रहता है। असफल होने पर भी वह प्रयास करते रहता है, क्योंकि उसके अंदर से वह फीलिंग आते रहती है कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा है। अंदर से उसे यह एहसास होते रहता है कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ, पूर्ण रूप से कर सकता हूँ, मुझे इसमें सफलता मिल जाएगा। और उसका मन कभी भी उदास नहीं रहता है, क्योंकि उसके अंदर ईश्वर की विशेष कृपा रहती है। और जो भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के पास रहता है, बैठता है, तो उसे खुद एहसास होने लगता है इस व्यक्ति के अंदर विशेष कृपा है ईश्वर की। इसलिए उस व्यक्ति के पास बैठने से आपके मन में अलग अलग जो नकारात्मक शक्ति रहेगी, जो विचार आते रहेंगे, वह सब कुछ दूर होने लगती है। और ऐसे व्यक्ति जब कोई पूजा साधना करते हैं तो वह निस्वार्थ भाव से पूजा साधना करते हैं। सब कुछ उस ईश्वर परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं। मैं इनकी पूजा साधना कर रहा हूँ, यह अपने हिसाब से जो अच्छा रहेगा, जो सही रहेगा, वह मेरे लिए करते रहेंगे। निरंतर इनकी कृपा मुझ पर होते रहेगी। इसलिए वह विशेष रूप से कुछ भी मांगने की अपेक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता रहता है कि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है। वह उनके मन में यह विचार नहीं आता है कि इनकी कृपा मुझ पर होगी या फिर नहीं होगी। वह सिर्फ निरंतर अपने ईश्वर के ध्यान में लगे रहते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर बार बार क्रोध आता है तो आप ये समझ जाइए उसके ऊपर किसी भी तरह से ईश्वर की कृपा नहीं है, क्योंकि क्रोध उसे ही आता है जिसके पास नकारात्मक शक्ति है, जो उसके पिछले जन्म खराब हैं। इसलिए उसके जीवन में क्रोध आता है और कई कई घटना घटते रहती हैं। इसलिए आप लोग इन व्यक्ति से सावधान रहें। और दोस्तों, जो व्यक्ति किसी अच्छे सुंदर स्त्री को देखता है और उसके मन में गलत भावना नहीं आती है, तो आप समझ जाइए उसके अंदर ईश्वर की कृपा विशेष रूप से है, क्योंकि वह ईश्वर उसके साथ है। इसलिए वह किसी भी सुंदर स्त्री को देखेगा तो उसके मन में कोई भी गलत विचार नहीं आएंगे, काम वासना के विचार नहीं आएंगे। सिर्फ उसके मन में एक सामान्य स्त्री को देखने के बाद जो मन में विचार आते हैं, सिर्फ उसी तरह से वह विचार आएंगे। और कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके पास, उसके मन में उत्पन्न नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, उसके जीवन में कितने भी दुख परेशानी आए, वह कभी भी थकता नहीं है। वह निरंतर अपने कार्य को पूरा करने के लिए वह चलते रहता है। उसके ऊपर चाहे जितने भी जिम्मेदारी आ जाएं, वह उस जिम्मेदारी को साथ में लेकर चलता है और सभी को समझाते हुए लेकर चलता है, क्योंकि उसके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। और उसके मन में कभी भी यह भावना नहीं आएगा कि मैं यह कार्य नहीं कर पाऊंगा। और वह व्यक्ति कभी बीमार हुआ तो वह अपनी समस्या, अपना दुख किसी और को नहीं बताएगा, क्योंकि वह यह समझता है अगर मैं अपना दुख तकलीफ इन्हें बताता हूँ तो मेरे वजह से इन्हें दुख तकलीफ होगा। इसलिए वह व्यक्ति
जहाँ तक हो सकता है, जब तक उसके अंदर सहने की क्षमता रहेगा तब तक वह व्यक्ति अपने दुख के बारे में, अपनी परेशानी किसी को नहीं बताता है और वह अपनी परेशानी खुद लेकर चलते रहता है, क्योंकि उसे यह एहसास हो जाता है कि यह जो मैं बीमार हूँ, मेरे जीवन में ये जो दुख आए हैं यह मेरे किसी गलत कर्म करने की वजह से ही आए हैं, इसलिए वह बिल्कुल निश्चिंत रहता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के अंदर यह लक्षण दिखाई देने लगे तो आप समझ जाइए उसके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है जन्म से ही, और ऐसे व्यक्ति सिर्फ जन कल्याण के लिए ही सोचते रहते हैं और करने का प्रयास करते रहते हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका पूर्ण रूप से मदद करने की कोशिश करूंगा शक्ति के माध्यम से। मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को बजाकर ऑल करें, जिससे जो भी वीडियो मैं इस चैनल पर डालूं वह जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय माँ भगवती, जय सद्गुरु भगवान।